वैदिक आर्य संस्कृति में सत्कार का अनुष्ठान किया जाता था। इसके विशिष्ट नियम आश्वलायनाचार्य ने बताए गए हैं। यह प्राचीन मधुपर्क अब मूल प्रतीत नहीं होता है, हालांकि इसके अवशेष वैदिक पौराणिक कथाओं के साथ साथ हाल की परंपरा में भी पाए जाते हैं। मधुपर्क का उपयोग शादी समारोहों और शादी के अन्य अवसरों के लिए किया जाता था। आज भी मधुपर्क पूजन नामक एक पंक्ति को भट्टजी कहता है। ब्राह्मणवादी भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे शहद और दूध का संयोजन। तथ्य यह है, मांस के बिना कोई मधुपर्क नहीं है। आश्वलायन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह मांस भी गाय का होना चाहिए। अश्वलायन गृह्य सूत्र में मधुपर्क पर केवल एक अलग प्रकरण है। गृह्य सूत्र के पहले अध्याय में 24वें भाग में यह सब शामिल है। इस आयतन की संख्या 2, 3 और 4 के सूत्र स्नातकायोपस्थिताय 2 राग्येच 3 आचार्यश्वशुर पितृव्यमातुलाना 4 अर्थ विद्याध्ययन करने वाला स्नातक छात्र राजा, आचार्य, गुरु, ससुर, चचेरे भाई या मामा को दी जानी चाहिए। यहाँ आश्वासन के कुछ सूत्र हैं कि एक गाय को मारे बिना मधुपर्क पूरा नहीं होता है। आचांतोदकाय गा वेद्यन्ते 23 अर्थ आचमन जिसने किया है उसको गाय निवेदन करना चाहिए। हतो में पापमा में इति जपित्वों कुरुतेति कार्यशन 24 अर्थ यदि प्राप्तकर्ता गाय को मारने की इच्छा करता है तो आदर्श वाक्य हतो में पापमा में हत का पालन किया जाना चाहिए। इसे गाय को ओंकुरुत के रूप में मारने का आदेश दिया जाना चाहिए। नामासो मधुपर्क को भवती 26 अर्थ मांस के बिना मधुपर्क नहीं है। इस सूत्र में अंतिम संख्या 26 बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों के लिए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मधुपर्क मांस को छोड़कर मेहमानवाज नहीं है। 25वें सूत्र से पहले यदि आप एक गाय को मारने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको उत्सर्ग करने की आज्ञा दी जाती है। उत्सर्ग का मतलब गायों को हटाकर महाजन के धन से चलने वाले गौशाला में भेजा जाता है। एक अर्थ में उसके जीवन दान देते हैं। 25वें सूत्र कहते हैं कि माता रुद्राणा दुहिता वसुनामिति जपित्वोमुत्सरिस्तेत्युत्स्त्रक्ष्यन्। इसका अर्थ है कि यदि आप एक गाय माता रुद्राणाम दुहिता का त्याग करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करना चाहिए और इसे बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए। 25वें सूत्र से हम पाते हैं कि गाय छोड़ने का मतलब वैदिक सभ्यता में दया धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले श्लोक में कहा गया है कि नामासो मधुपर्क को भवती सूत्र पर टीकाकार कहते हैं कि एक गाय का वध करने के बाद दूसरे जानवर को मारना और उसके मांस के साथ खिलाना बेहतर है। पारस्कर गृह्य सूत्र में लिखा है, आचार्य, ऋत्विक, वैवाह्य, राजा, प्रियजन आदि उत्कृष्ट जाति के हों अथवा समान जाति के और स्नातक अर्घ्य पूज्य होते हैं। इनमें से कोई जब किसी के घर आए तो गृहपति को चाहिए कि इनका मधुपर्क आदि के द्वारा सत्कार करे। सत्कार मांस के बिना नहीं होता। आत्ह इसके लिए गवालंभ गोवध करने के लिए कहा है। मधुपर्क प्राशन हो जाने पर गृहपति खड़ग और गौ पूज्य व्यक्ति के सामने करे। अर्घ्य यदि मांस खाने वाला हो तो मारने की आज्ञा दे, यदि वह निरामिष भोजी हो तो छोड़ देने की आज्ञा दे। यज्ञ और विवाह में छोड़ने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। पारस्कर गृह्य सूत्र अर्हण प्रकार निरूपण वैदिक कर्मकांड के महाविद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य महाकवि भवभूति ने अपने विख्यात नाटक उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक के विष्कंभक में लिखा है कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में भगवान वशिष्ठ पहुँचे तो 2 वर्ष की गाय को कत्ल करके उनका सत्कार किया गया। दंडायन के मुख से नाटककार ने कहलवाया है, मधुपर्क मांस के साथ देना चाहिए। इस वेदवाक्य का विशेष सम्मान करने वाले गृहस्थ लोग वेदज्ञ अतिथि के लिए 2 साल की बछिया या बड़े बैल को पकाते हैं। धर्म सूत्रकार इस प्रकार के कृत्य को धार्मिक कर्म कहते हैं। देखें उक्त नाटक चतुर्थ अंक। इस स्थल पर व्याख्या करते हुए चंद्रकला नामक संस्कृत व्याख्या में याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोकार्थ उद्धृत किया गया है। महोक्षम व महाजन व श्रोत्रियायोपकल्पयेत, अर्थात बड़ा बैल या बड़ा बकरा वेद के विद्वान के निमित्त करे, उसके लिए खाने को जुटाए। इस बारे में आर्यसमाजी सन्यासी स्वामी विद्यानंद सरस्वती अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखते हैं मैं उसे ही यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। वे लिखते हैं, सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मस्थान करमसद गुजरात में कांची कामकोटी पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ठहरे हुए थे।
हमने उनसे भेंट की और कहा कि जब हम लोग गोवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं तो प्राय कहा जाता है कि जब वैदिक शास्त्रों में अनेकत्र गोवध का विधान है तो आप किस मुंह से यह मांग करते हैं। जगतगुरु के नाते वैदिक धर्म में आपका विशिष्ट स्थान है, अतः यदि आपकी ओर से निम्नाशय का एक वक्तव्य प्रसारित हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी गोवध का विधान नहीं है। यदि कहीं इसके विपरीत अर्थात गोवध का प्रतिपादक उल्लेख मिलता है तो वह स्वार्थी लोगों के द्वारा किए गए प्रक्षेपों अथवा अशुद्ध अर्थों के कारण है, उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्री शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि हम अपने वक्तव्य में इतना ही लिख सकते हैं कि वैदिक शास्त्रों में गोमांस खाने का विधान नहीं है। जब हमने उनसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वेदादि शास्त्रों में यज्ञ के निमित्त गोहत्या का स्पष्ट विधान है। जहां कहीं गोवध का निषेध किया है वह मांस न खाने के उद्देश्य से किया गया है। यज्ञ में आहुति देने के लिए गोहत्या का निषेध कहीं नहीं है, सर्वत्र उसका प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में ऐसा गौ के हितार्थ किया गया है क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने के लिए मारी गई गौ को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोपथ ब्राह्मण 3:18 में बताया गया है कि बलि पशु के किस किस भाग को पाने का कौन कौन अधिकारी है। उसके अनुसार जीभ, गला, कंधा, नितंब और टांगे पुरोहित के लिए हैं। यजमान पीठ का भाग लेता है, उसकी पत्नी पेड़ू का भाग। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण 3:1-2-21 में पुरोहितों के इस पारस्परिक विवाद पर कि मांस बैल का खाना चाहिए या गाय का, याज्ञवल्क्य निर्णय देते हैं, दोनों में जो नरम हो मैं तो उसे खाता हूँ। तदु होवाच याज्ञवल्क्योष्णा में वाहमंसलन चेत भवतीति। वेदों के एक पुराने भाष्यकार महीधर ने अपने भाष्य में लिखा है कि गोमेध यज्ञ में मारी गाय के रक्त व हड्डी से दूध और कपूर बन जाते हैं। इसी यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत के एक विश्वकोश शब्दकल्पद्रुम में लिखा है, गाय का संपूर्ण प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए। गोमेध के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय को गोलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे बूचड़खानों के आंगन जैसे खून और मांस से लथपथ पृष्ठों को देखकर भी अनदेखा कर देने वाले श्रद्धांध वैदिक कहते हैं, हमारे वेदों में तो गोमेध यज्ञ का स्पष्ट विधान है। जब उनके सामने शब्दकल्पद्रुम का उद्धरण दिया जाता है तो वे कहते हैं, शब्दकल्पद्रुम का उद्धरण सठिया कर रहे हैं, अतः वो सही नहीं है। वेदों में गोमेध का विधान उपलब्ध होता है। विद्वानों का विचार यह है कि गोमेध के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय को गोलोक की प्राप्ति होती है। कोई अन्य संस्कृत पुस्तक के अनुसार वह मृत गाय को वापस अपने घर में लाने और उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए दिन के सुबह उठकर उसके गोबर में मिश्रित गोमय से बनाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को उसके साथ लेना होता है। वे आवश्यक वस्तुएं हैं निम्नलिखित: अक्षत, अच्छे धान की बाली, जटित धारक अनाज, अर्क, कुश, पुण्यजन आदि पदार्थ इत्यादि आदि। वही संस्कृत पुस्तक सर्वेशा प्रियम गावह के 63-64 अध्याय में लिखा है, गोधूली यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति के लिए गोवंश बाली होता है। वह बाली स्वर्ग के द्वारपालों के साथ स्वर्ग में जाती है। इसके बाद जब वह गोलोक जाती है तो वहाँ पर जब तक वह गोवंश के साथ खेलती है तब तक वह सुखी होती है। इसके बाद जब वह गोवंश के बिना खेलने लगती है तो तब तक वह खुश होती है। वैदिक काल के उत्तरवर्ती समय में गृह्य सूत्रों का प्रणयन हुआ, जो गृहस्थ जीवन के मार्गदर्शक विधि संहिताएं हैं। इन सूत्रों में यज्ञों, दैनिक, मासिक और पाक्षिक कृत्यों के सभी प्रकार के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो हमें इस विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आपस्तम्भ गृह्य सूत्र में व्यक्त होता है कि जब कोई वेदज्ञ ब्राह्मण, स्नातक या आचार्य घर पर आते हैं तो उन्हें मधुपर्क से सत्कार करना चाहिए। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर वह आज्ञा देते हैं तो गाय को मारकर आगंतुक को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। देखें आपस्तम्भ गृह्य सूत्र 13:5-15-17। मानव गृह्य सूत्र के पुरुष व्रत के अनुसार मधुपर्क में गाय को मारकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि वेदों का कथन है कि मधुपर्क मांसरहित नहीं हो सकता है। देखें मानव गृह्य सूत्र 21वां सूत्र, नामांसो मधुपर्क इति श्रुतियः। आश्वलायन गृह्य सूत्र में वर्णित है कि बैलादि के मांस से तृप्ति होती है, लेकिन विद्याध्ययन से भी तृप्ति होती है। आश्वलायन गृह्य सूत्र 1:1-5। इसमें समावर्तन संस्कार के विधान में भी वर्णन है।
जिसमें उल्लेख है कि पूर्णिमा और अमावस्या को पशुयाग करना चाहिए और यज्ञ से अवशिष्ट मांस, शहद और क्षार लवण को खा जाना चाहिए। आश्वलायन गृह्य सूत्र 1:3-19-20 आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार 6 महीने के बच्चे के मुंह में अन्न डालना चाहिए और जो व्यक्ति अन्नादि की कामना रखता है वह बच्चे के मुंह में बकरे का मांस डाल सकता है। आश्वलायन गृह्य सूत्र 1:16-1-3 दूसरे दिन अष्टमी को पशुयाग और स्थाली पाक से हवन करना चाहिए। आश्वलायन गृह्य सूत्र 2-4-7 और अष्टमी को जिस पशु को मारा जाता है उसी का मांस ब्राह्मणों को परोसना चाहिए। आश्वलायन गृह्य सूत्र 2-5-2 वैदिक धर्म में दया का कोई स्थान नहीं है। आज जो भी धर्म वैदिक कहलाता है वह बौद्धों और जैनियों के दृष्टिकोण के कारण आया है। याज्ञवल्क्य के व्यवहाराध्याय में शास्त्रों के दृष्टि से सर्वाधिक मान्य श्लोक इस प्रकार है। 1 प्राणात्यय तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकामया देवान पितृन समभ्यच्य खादन मांसन न दोष भाग। पुराने जानवरों को उस समय संभालना मुश्किल था, इसलिए यह श्लोक कहता है कि इन जानवरों को 3 तरीकों से संरक्षित किया जाना चाहिए। यह 3 प्रकार का था। 1 इन जानवरों को अनुस्तरणी के लिए, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए या श्राद्ध में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2 राजगवी अर्थात राजा को सौंप दी जानी चाहिए। 3 खाने के लिए मारना, खाने के लिए किसी जानवर को मारना दोष नहीं है। हम कह रहे हैं कि गोमांस खाने वाले वैदिक ब्राह्मण इस मामले में सबसे पहले हैं। हमने इस मामले में भी देखा है कि यह शास्त्र है कि यदि कोई जानवर वेदों द्वारा किए गए कर्मों के लिए मारा जाता है तो उसे हत्या नहीं माना जाना चाहिए। बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा डर के बाद वैदिकवादियों ने खुद में थोड़े बदलाव करके हिंसा को कम करने की कोशिश की। हालांकि हिंसा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इस बारे में मनुस्मृति कहती है। मधुपर्के च यज्ञेच पितृदैवत कर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्य ब्रवीण मनु। अर्थ मधुपर्क का अर्थ है आतिथ्य, त्याग और पूजा में पशुओं को मारना, कहीं और उन्हें मार न दिया जाए। इसका मतलब यह है कि मधुपर्क शहद और दूध का एक सात्विक मिश्रण है जिसके बारे में ब्राह्मण झूठ बोलते हैं। आश्वलायन के घर में ये सभी नियम ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के लिए हैं, इसलिए यह साबित होता है कि ब्राह्मणों के विवाह समारोह के दौरान गाय का वध किया जा रहा था। गोमांस से बनाए गए मधुपर्क का अर्थ गोमांस के सूप होता है। यह ब्राह्मणों द्वारा श्रद्धा से पिया जाता है। उनका कहना है कि मधुपर्क के 3 हिस्से पीने के लिए बनाए जाने चाहिए। आश्वलायन का इसके बारे में एक श्लोक है। विरोजो दोहोसीति प्रथमं प्राश्नियात विराजो दोहमशीयति द्वितीयम मई दोह पद्याय विराज इति तृतीयम। खंड 24 सूत्र 16 अर्थ मंत्र विराजो दोहोसी के पहले भाग को पिए, मंत्र विराजो दोहमशीय के दूसरे भाग को पिए, मधुपर्क के तीसरे भाग को मंत्र के रूप में पिए। मई दोह पद्याय विराज गोमांस से बना यह सूप वैदिक ब्राह्मणों को अमृत जैसा प्रिय था। यह अगले अश्विनालय सूत्र से स्पष्ट होता है। अथाचमनीयनान वाचामति अमृता पिधान मसीति। खंड 24 सूत्र 20 अर्थ फिर अंतिम अनुष्ठान अमृता पिधान मसी के मंत्र के रूप में करें। अहिंसक धर्म के उदय के बाद गाय मधुपर्क से गायब हो गई। एक गाय के स्थान पर एक बकरी को स्थान मिल गया, यानी गायों की जगह बकरियों का मांस मधुपर्क में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संस्कार कौस्तुभ इस गोप्रतिनिधित्वेन छाग आलभ्यते 4 ऐसा कहा गया है। इसका मतलब यह है कि गाय के बदले यहाँ बकरे की योजन किया है। अहिंसावाद के आगे बढ़ने के बाद बकरियों का वध भी बंद हो गया। अब ब्राह्मण की शादी में दुल्हन को उपहार बकरा के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। गाय का उद्देश्य हालांकि अभी भी प्रतीकात्मक रूप में जारी है। शादी में गेहूं के आटे से गाय बनाकर काट दिया जाता है। इन सभी टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि मूल वैदिक धर्म उन गोमांस खाने वाले जंगली लोगों का धर्म था। जब बौद्ध और जैन के बीच अहिंसा लोगों को इन धर्मों के प्रति आकर्षित करने लगी तो वैदिकों ने इस हिंसा को बंद कर दिया।